अभी जैसे बात हुई कि हम जब परमात्मा हमें मिलेगा तो जो है जैसे दत्तात्रेय की बात कर रहे हैं, भगवान दत्तात्रेय है ना। तो दत्तात्रेय के 3 सर हैं, तो जिसके 3 सर होंगे हम उसे पहचान लेंगे कि ये परमात्मा है, ऐसा ठीक है। मगर इसको हम समझेंगे कि आज तक हमने इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा आदमी देखा नहीं है जिसके 3 सर हो। ये मेडिकली पॉसिबल नहीं है कि किसी के 3 सर हो। हाँ, एक हाथ हो सकता है एक्स्ट्रा, एक उंगली हो सकती है एक्स्ट्रा, या कान एक्स्ट्रा हो सकता है, मगर 3 ब्रेन एक्स्ट्रा नहीं होता। तो उसमें दत्तात्रेय का जो ये बताते हैं 3 सर, और हिंदू धर्म में और भी लोगों के 3 सरों को बताया जाता है। वो ये होता है कि वो भविष्य भी देख सकते हैं, वो बीता हुआ कल भी देख सकते हैं, और वो प्रेजेंट को भी देख सकते हैं। जो तीनों काल को देख सकता है, तो उसको हम अब समझाएं कैसे, तो इसलिए हमने उनके 3 सर बनाए कि जो तीनों जगहों को एक बार में ही देख सकता है, इकट्ठे देख सकता है। तो इसलिए दत्तात्रेय के, और हमारे उसमें भी जो है ब्रह्मा के 4 सर बनाए, एक पीछे दिखता है, इस तरीके से होता है। मगर परमात्मा दत्तात्रेय ने जो है परमात्मा को पाया, आए तो वो साधारण से शरीर में, फिर हमने कहा कि वो अवतार है, उन्होंने परमात्मा को पाया, मगर परमात्मा तो फिर भी अलग हो गया। अभी हमें परमात्मा मिलेगा तो हम कैसे चलेंगे, वो प्रश्न। दत्तात्रेय को तो हम छोड़ दें, तो कैसे पता लगेगा कि हमें परमात्मा मिले, हमारे सामने परमात्मा खड़ा है। शून्य की स्थिति में उसका एहसास होता है, वर्तमान में बने रहने में कैसा एहसास? ये तो ये हो गया, जैसे किसी से मैंने पूछा कि भाई लाल किला कहाँ, उसने बोला जामा मस्जिद के पास दिल्ली में, और मैंने पूछा जामा मस्जिद कहाँ, उसने बोला लाल किला के पास। ये तो हम फिर वहीं घूम के आगे, तो वो एहसास कैसा होता है, उसी के बारे में बात करते हाँ, जैसे किसी ने पूछा था कि राम भगवान का जन्म कहाँ हो, राम का जन्म कहाँ होता पता? किसी को पता राम का जन्म कहाँ हुआ? नहीं, रोम में। कहते ना राम रोम रोम में, तो राम रोम पैदा हो जाए अयोध्या में। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, शुरू में जब हमें परमात्मा दिखाई देगा, है ना, किसी को दिखाई देगा, किसी को महसूस होगा, किसी को वो टेस्ट में महसूस होगा, किसी को वो परफ्यूम में महसूस होगा, तब हमारे पास जो है एक ऐसी खुशी होगी जिसका रीजन नहीं होगा। अभी हमारे पास जितनी भी खुशियां उनके रीजन है ना, हमारे पास जो भी खुशी होती है उसके रीजन है, जो दुख होते हैं उसके रीजन होते हैं। अभी हम जब आंखों से रोते हैं, आंसू निकलते हैं, तो उसके भी हमारे पास कारण होते हैं। एक ऐसा भी रोना होता है जब हमारे पास कारण ही नहीं होता और आंसू निकल रहे होते। एक ऐसी भी खुशी होती है हम खुश हैं मगर हमें कारण नहीं पता। कोई पूछता है फैमिली में तुम खुश क्यों हो, तो हम बोलते हैं बस पता नहीं, मगर खुश हूं मैं, है ना। और जब हम रोने लगते हैं तो हमें वो पूछते हैं कि किस लिए पे, कोई लॉस हो गया है, बिजनेस लॉस हो गया है, क्या लॉस हुआ है, या कोई छोड़ के चला गया है, किस लिए। तो हम यही बोलते हैं कि पता नहीं मगर रोना आ रहा है। तो जब वो तुम्हारे सामने होगा या जब तुम्हारे आसपास होगा तो ये फीलिंग्स हमारे को चालू होगी, तभी तुमको समझ लेना चाहिए कि हम एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और वो जो है अब हम हमें छू रहा है हमारे आसपास में कहीं है, क्योंकि जितनी भी हमने ग्रंथों में देखा हो या कहीं भी, वो सारी काल्पनिक चीजें हैं। जैसे किसी ने प्रेम करा हो, अब लोग समझ नहीं पा रहे, तो वो क्या करेगा, पेंटिंग बना देगा कि प्रेम में ऐसा ऐसा होता है, मगर वो पेंटिंग प्रेम थोड़ी ना हो। तो जैसे दत्तात्रेय को हमने बना दिया, तो मगर वो परमात्मा उन्होंने प्राप्त करा या परमात्मा, मगर वो जो है जो पहला स्टेप जहाँ पर घटित होगा तो वो हमें खुशी महसूस होगी। और जिसे जो है जब वो खुशी जो होती है, एक खुशी हुई तो उसका अपोजिट क्या होता है, दुख होता है ना। अब यहीं पे जो है जो कारण से खुशी महसूस हुई, अगर वो रीजन खत्म हो गया तो दुख होगा। अब एक लड़की मेरे को प्रेम करती है ना, अब मैं बहुत खुश हूँ, वो मुझे छोड़ के चली गई, उसका उल्टा हो जाएगा, मैं दुखी हो जाऊंगा। अभी जो अकारण हो रहा है उसमें तो कोई कहीं दुख का मतलब ही नहीं है,
तो उसको धर्म ने या अध्यात्म ने आनंद कहा। बोलते हैं आनंद की प्राप्ति होना, और आनंद का अपोजिट कोई शब्द है नहीं। तो जो अकारण खुशी होती है उसे आनंद कहते हैं। तो ऐसे हम अपने जीवन में साधना करते करते जान सकते हैं कि हमारे कोई घटना चालू हो गया तो हम सही डायरेक्शन में, और फिर हमें आगे बढ़ते चले जाए। ऐसे हम पहचानेंगे परमात्मा। ठीक है। और जो साधना करते हैं उनको अधिकतर कटी जाता है। मेरे साथ जो जुड़े हैं उनको तो अधिकतर कटी जाता है जल्दी की अकारण शब्द हिंदी नहीं, उन आप ट्रांसलेट कर देना, उनको वो नहीं आता। આનંદ એવો હતો કે એના ટુકડા કરી નાખો તો ત્યાં એટલો ને એટલો આનંદ, આ બાજુ ટુકડો કરી એટલો ને એટલો આનંદ, એમાં ગમે એટલા કરી નાખો તો આનંદ એટલો ને એટલો એવો ને એવો હતો. એ પ્રાપ્તિ કરવા માટે ઘણી બહુ ઘણી ટાઈમિંગ માટે નથી. टुकड़ा टुकड़ा बोलते हैं ना कि ये चीज है, इसका हम लोग हमारे जैसे मेरी जिस्म से सब टुकड़े हो जाएंगे तो भी एक टुकड़ा में इतना ही आनंद है, दूसरे टुकड़े में भी इतना ही आनंद है. वो आनंद हर एक पल में है, मतलब वो सब टुकड़े के अंदर वो आनंद एक किसी ने उनको अनुभव किया था, लेकिन वो आगे उसके बाद वो नहीं हुआ है. वो आनंद उनको देखना है, वो महसूस करना है, वो उनका क्वेश्चन है. हाँ, जब देखो, अब जब हमारे पास हमारे घर में एक बच्चे का जन्म होता है, अभी उस बच्चे को, जब आज उस बच्चे का जन्म हुआ, आज बच्चे का जन्म हुआ, हम उसे बोलते हैं जाओ बेटा मार्केट से वेजिटेबल ले आओ, दूध ले आओ, तो वो बच्चा ले आएगा? तुम अभी नहीं ले आएगा. और एक दिन जो है, अगर मेरे घर में एक बच्चे का जन्म होता है तो वो वेजिटेबल और दूध नहीं लेकर आएगा, मुझे पक्का पता है, वो नहीं करता है. मगर एक दिन वो बड़ा हो जाएगा और मैं बीमार पड़ूंगा तो वो मुझे गोदी में उठा के डॉक्टर के पास ले जाएगा. अभी जो दूध नहीं ला पा रहा, वो आने वाले टाइम में मुझे गोदी उठाकर जो है वो डॉक्टर के पास ले जाएगा. अभी जब परमात्मा घटेगा तो वो इतना ही छोटा घटेगा कि अभी हुआ और गुम हो गया. मगर जैसे जैसे मैं उसको प्यार करूंगा, उसकी तरफ बढ़ता चला जाऊंगा, तो वो इतना बड़ा हो जाएगा कि एक दिन मैं मिट जाऊंगा और परमात्मा रहेगा. इसमें समय लगेगा. मेन समस्या क्या है कि एक बार तो घट गया, अगर एक बार घट गया, ठीक है ना, तो फिर समझ लो वो घटना चालू हो जाएगा. अब मैं आपके पास आया हूँ, आप मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगेगा कि यार फिर कभी अहमदाबाद जरूर. अब मैं आपके पास आया हूँ, आप किचन में लगा हुआ है, कोई अपने काम में लगा, कोई बिजनेस में लगा, मैं बात कर रहा हूँ, कोई सुन ही नहीं रहा, तो फिर मुझे लगेगा कि शायद जरूरत नहीं, मैं तो कभी अहमदाबाद नहीं हूँ. ये एक उदाहरण दे रहा हूँ, है ना. तो जब हमारे पास वो एक टुकड़े में घटेगा और फिर हम उसे प्यार करेंगे, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, बार बार उसके बारे में सोचेंगे, तो वो और घटेगा, फिर और घटेगा. एक समय ऐसा आएगा कि वही होगा और हम मिट जाएंगे. इस तरीके से होगा. पहले तो ऐसे ही होगा, मुझे भी ऐसे ही घटा. और जब ऐसा घटता है, एक टुकड़े में घटता है, तो आदमी परेशान हो जाता है, बोलता है जल्दी कब होगा, पूरा कब होगा. मैं भी 8 महीने तक बहुत परेशान रहा, बहुत रोता था, बहुत खाना छोड़ दिया था, है ना, कि वो कब घटेगा कब घटेगा. मगर जब मेरे गुरु ने बोला कि तू शांत हो, पहली बार कब घटा था, जब तू शांत हो, उस बात को समझ. जब तू शांत होगा तब वो घटेगा. तब फिर मुझे समझ आया कि मेरी बेचैनी से तो वो और दूर हो, फिर मैं शांत हुआ तो पूरा घटेगा. तो पहले ऐसे ही टुकड़े टुकड़ों में घटे, तो फिर धीरे धीरे वो बढ़ता चला. तो मैं रखा हुआ बड़ा, अच्छा नहीं रखा. जब यहाँ पर, जब ये भी समझ लेते हैं, जब हमारे शरीर में कहीं भी हमें ठंडक महसूस होगी तो वो क्या होता है. देखो, जब आदमी मर जाता है तब उसका शरीर ठंडा होता है ना, बराबर, ठीक है. और जब आदमी साधना करता है और उसकी आत्मा उस हिस्से को छोड़कर आगे चली जाती तो वो हिस्सा ठंडा होता है. अभी दिल को छोड़कर वो जो है कढ़ाई पर या यहाँ पर आई होगी तो दिल ठंडा हो जाएगा. एक दिन वो पूरा शरीर छोड़ के परमात्मा में लीन होगी तो पूरा शरीर ठंडा हो जाएगा. और फिर जब वो वापस आएगी तो वैसी शरीर हो जाएगा, ठीक है. जब वो चली जाएगी तो शरीर ठंडा हो जाएगा. जब कोई संत होता है तो उसके शरीर को छू कर देखो, कितनी भी गर्मी पड़ रही तो उसके शरीर ठंडा महसूस होता है, वो ठंडा लगता है, क्योंकि उसकी चेतना जो है, उसकी आत्मा हमेशा के लिए उसमें लीन हो.
तो ऐसा अब उस दिन तुम्हारे हृदय से निकल गई होगी, आप तुम आगे चले गए तो वो ठंडा महसूस होगा। तो बहुत अच्छी बात, इतना सब कुछ घट रहा, तुम्हें तो फिर पार्टी शार्टी करनी। दो चार घड़े में आपको है ना जूनागढ़ वाला वो सब आते तो हम जाते थे इसके का तो गुरु दत्तात्रेय ने पसंद किया था उसने, तो उसी का हम जाते थे। अच्छा, तो कई साल कई छोड़ दिया मेरी बात नहीं वो दिखता वो तो अब जो तुम्हें घट रहा है वो बहुत अच्छा है, बस उसके ऊपर मेहनत करो। और एक साधक को मेहनत क्या करनी चाहिए, वो भीतर शांत रहे, है ना, और बाहर जो है खूब प्रेम करे अपने परिवार को। जो परिवार को प्रेम नहीं कर सकता, इसे ध्यान रखना, वो परमात्मा को कभी प्रेम नहीं कर सकता। जो परमात्मा, हम लोग परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियां या पेंटिंग है, जो मेरी पेंटिंग को प्यार नहीं कर सकता, वो मुझे कैसे करेगा? सिंपल सी बात है ना। जो मेरी पेंटिंग की तारीफ करता है वही मुझे प्यार करता है। जीसस ने बोला ना अपने वचनों में कि जो मुझे प्रेम करता है वही मेरे पिता को प्रेम कर सकता है, या मेरा पिता उसे को प्रेम करे। जो मुझे ही नहीं प्रेम कर सकता तो मेरा पिता कैसे उसे प्रेम करे? तो जब हम अपने परिवार को प्रेम नहीं कर पाएंगे तो हम छोड़ देंगे परमात्मा की बात देना, फिर हमें कुछ नहीं मिलेगा। जो परिवार को प्रेम करेगा वही जो है परमात्मा को प्रेम कर सकता है। तो भीतर पूरी तरह शून्य हो जाना है और बाहर पूरी तरह प्रेम हो जाना है। सेवन सत्र की साधना करो ने भगवत को अच्छा, आप बताएं। शैवी चक्र की साधना ही करते हैं तो उसमें आवाज बहुत आती है शरीर के अंदर से वो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें जो है किसी और ग्रह के लोग कनेक्ट कर रहे हैं, तो किडनैप हो जाएगा। जब यहाँ पर हम पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर हमारा एक ब्रह्मांड, ठीक है, जब हम यहाँ पहुंचते हैं तो हम अनंत ब्रह्मांडों से कनेक्ट हो गए। तो किस ब्रह्मांड में क्या हो रहा है वो सारा यहाँ से जो है खुल जाता है। तो बहुत आवाज आएंगी, अलग अलग आवाज आएंगी, कभी कुछ इस ब्रह्मांड की होंगी, कभी कुछ किसी और ब्रह्मांड की होंगी, कभी कोई धीरे धीरे मंत्र बोल रहा होगा, कभी धीरे धीरे कुछ और हो रहा होगा। हाँ, तो वो बहुत अलग अलग डायरेक्शन से आवाज है। तो वो बिल्कुल तो अच्छी बात है, तो सही घट रहा है। ज्यादा तुम मौन बैठोगे तो और अच्छे से घटेगा, ज्यादा मौन बैठो और फिर अच्छे से घटेगा। ये हैवी जब होता है, जब अभी हमारी अभी अंकुर तुम्हारे दोनों हाथ पकड़ लेते हैं और मैं तुम्हारी टांग पकड़ लेता हूँ, अंकुर बाहर खींचता है, मैं इधर खींचता हूँ, तो तुम्हारे शरीर में दर्द पैदा होता है। जब ये हैवी हो जाता है तो उसका मतलब क्या होता है कि अभी हमारी संसार में वासना है, अभी हमारा मन नीचे भी भागने की कोशिश कर रहा है और ऊपर भी भागने की कोशिश कर रहा है। तो जो दो दिशाओं में हम खींचेंगे तो हमारा यहाँ दर्द भी होगा, भारी भी हो जाएगा। ऐसा अब जब संसार की वासना कम होगी तो ओपन हो जाएगी। तुम नहीं चाहते हो मगर अंदर कहीं ना कहीं होगा। अब एक पक्षी के पाँव में हम पत्थर बांधते बहुत बड़ा और हम उससे कहें कि जाओ उड़ जा, तो उड़ेगा तो नहीं, पत्थर की वजह से। तो कहीं ना कोई पत्थर तो होगा। मेरी बेटी अभी बताओ, अभी बोले तुम कोई बात नहीं है। कई लीटर दूध अगर होता है ना, कई लीटर दूध होता है, उसमें सिर्फ नींबू की एक बूंद डाल दो, ऐसा नहीं तो दूध बहुत लीटर है तो वो बच जाए। एक छोटी सी भी वासना जो है आपको संसार में वापस खींच के ले आए, एक छोटी सी वासना। अभी आप कहते हो कि मैं बेटी की शादी के बारे में सोच रहा हूँ, किसने कुत्ता पाला तो उसके कुत्ते ने 2 दिन से रोटी नहीं खाई, वो सोचता कुत्ता अगर मर गया तो नीचे आ गया। हाँ, अभी वो कुत्ते के साथ कनेक्ट हो गया, अभी परमात्मा छूट गया। अब तो सारी चिंताएं अभी मैं तुमको 2000 का एक नोट देता हूँ, बोलता हूँ मार्केट से जो है जॉर्ज के लिए टी शर्ट और नोट में तुम्हें आधे फाड़ के दे, कभी टी शर्ट लाओगे तुम, नहीं लाओगे, वो चलेगा ही। अभी परमात्मा जो है जब वो हमें प्रेम करता तो वो 100% मानता। अभी 100% में वो कुत्ता बिल्ली नहीं मानता, वो बोलते तुम्हारा 100% चाहिए।
अभी तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है, तो वो यहाँ पर जो है दर्द करेगा, भारी हो जाएगा, ऐसा कुछ। कुछ नहीं, धक्को मारे देखो फोर्स आ रहा है। हाँ वो तो आएगा ही ना, तुम कहानी ऐसे कर लो, तुम उसको याद कर दो तो नीचे से धक्का तो लगेगा ही। आत्मा जो है बाहर जाना चाहती है, तुम्हारी आत्मा किसी भी कीमत पे इन झंझटों को पढ़ना ही नहीं चाहती। तुम्हारे मन ने जो है उसे नीचे घसीट रखा, और मन क्या है? तुम्हारी इच्छा है ना, उसने घसीट पड़ा। तुम्हारी आत्मा जो है वो तो ऊपर ही भागना चाहती है, वो तो बार बार धक्का देगी ऊपर। तो जैसे ही तुम्हारा मन ये समझेगा कि मुझे ऊपर जाना है, मुझे इनमें नहीं उलझना, वैसे एकदम झटके से तुम पार हो जाओगे, परमात्मा का कितना जाएगा और परमात्मा। तो ये इसको समझना पड़ेगा, है ना। हम तो बोलते हैं कि हमें कोई चिंता नहीं, ऐसा नहीं है। अगर अभी 500 का नोट गिर जाए रास्ते में आते आते, तो यहाँ ध्यान की कोई बात समझ नहीं आएगी, वही लगा रहेगा हाँ गिर गया होगा, हादसा हो गया, तो कहाँ गिरा होगा, किसने उठा लिया होगा, या मैंने कहीं गिर दिया, कहीं भूल गया, वही सारा याद है। और मेरी पेंटिंग कहीं खो जाए तो, लिपस्टिक ही कहीं खो जाए, इस तरीके तो हालत खराब हो जाती। कहीं खो जाए तो कोई बात नहीं, वो तो आ ही जाएगा, धक्का वक्का खा के आ ही जाएगा, मगर लिपस्टिक चली गई वो गड़बड़। तो इससे समझेंगे तभी मुक्त। एक 25 तारीख को मैंने अपना सपना में था सीधी देखो 15 વર્ષ બરાબર वो જૂનવાણી છે બરાબર ત્યાં તો હોય એવું તેવું કચરાનો છે એમાં સીધીને તો નવું થાય। अच्छा, एक बार आप सपने में आए थे उनको, और जो टीन शेड जैसा था वैसा पुराना सा एक जगह थी, वहाँ पे आकर हाँ हाँ, जंगल था वो जहाँ आश्रम बना रहे वहाँ ऐसे ही बनेगा जैसे आपने सपने में देखा। वो तुमने पहले तो जल्दी देख लिया है, वो वही आश्रम में ही तुम आओगे, वही पे ऐसा, वहीं पे हम ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा प्लान कर रहे हैं। और जंगल है, काफी बड़ा जंगल, और वहाँ नदी है, तो बहुत वैसे ही है। तो मेरे घर बहुत बार आता है ये। और वो मैं जो है स्कूटी चला रहा था, तो वो स्लिप हो गई थी तो पत्थर के कारण, तो इसलिए फोन यहाँ से देख। हाँ अभी थोड़ा बहुत ठीक है। काम चालू हो गया सबका? हाँ काम चल, वो जल्दी हो जाएगा, फिर आप लोगों को निकालेंगे, है ना, और फिर आप लोगों को किडनैप कर लेंगे। मम्मी आ जाएगी करने की जरूरत नहीं। પછી અહીંયા राह देख रहे हो कि आपका बुलावा आ जाएगा। जब ऊर्जा यहाँ जाएगी तो वो ऐसे ऐसे ही करेगा, है ना, जब ज्यादा जाएगी तो ऐसे ऐसे करेगा, वो पूरा खुल जाएगा। सब कुछ तो ठीक हो रहा है, सब कुछ अच्छा है। 40 दिन की साधना पूरी हो गई तो थोड़ी चालू होते थे 40 दिन की साधना पूरी होगी, अगर सेकंड ग्रुप बनता है तो उसे ज्वाइन कर लेंगे, नहीं तो 10 दिन का ब्रेक देके फिर उसी को कंटिन्यू कर लेंगे। मौन ज्यादा बैठना, जो आपकी स्थिति है उसके हिसाब से मौन ज्यादा बैठना पड़ेगा, तो ठीक है। मैं अभी से गॉड सन को मानती हूँ, और उसी से मुझे लगता है कि मुझे जान होगा। लेकिन अभी 1-2 महीने से क्या हुआ कि मेरे आँख में ड्राइनेस आ गया, तो मैं इतना कॉन्फ्लिक्ट हो गई हूँ कि वैसे मैं गॉड सन से तो मान से ही मेरा ध्यान लगता है, और जैसे मैं कॉन्शियस होती हूँ तो मुझे ये सन से बचाव करना होता है, तो ये दोनों बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। देखो अंकुर से बंद कर, है ना, देखो एक छोटी सी बात है, एक सन